हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखेंगे आर्टिकल 15 के ऊपर आप लोगों ने एक मूवी भी आ चुकी है, तो अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर से इस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको उस आर्टिकल से समझ में आ जाएंगे उस मूवी से। वैसे हम आर्टिकल 15 को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 12, आर्टिकल 14 सभी प्रीवियस लेक्चर्स को प्रीवियस आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे ज़रूर से देखिए। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज़ द प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा चलाए गए कुछ कोर्सेस है जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव और एंड्रॉयड के कोर्सेस हैं proxyGyan.com में विजिट करके। आगे चलते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 जिससे कि हम सभी जानते हैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 17 किस चीज़ की बात करता है? इक्वलिटी की बात करता है। तो जब इक्वलिटी की बात कर रहा है तो किस टाइप की इक्वलिटी है हम वो बात करेंगे। आखिर यहाँ पे कहाँ पे बात की जा रही है? अगर आप आर्टिकल 15 को रीड करेंगे तो वो मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। आर्टिकल 15 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये पांचों जो हैं 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है कि इनके बेसिस पे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि सामने वाले का रिलीजन कुछ और है, आपका रिलीजन कुछ और है, तो आपकी कोई शॉप है तो आप उसको अपने शॉप में नहीं आने दे रहे हो, या कि कहीं पे जगह पे जाने नहीं दे रहे हो। या अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम की मस्जिद में नहीं जा सकते, या मुस्लिम है तो हिंदू में नहीं आ सकते, चर्च में नहीं जा सकते। इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं यहाँ पे चलेगा। रेस के बेसिस में आपका स्किन टोन क्या है, स्किन कलर क्या है, उसके बेसिस में आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। कास्ट के बेस में आपकी कौन सी कास्ट है, किस लेवल की कास्ट है। अब आजकल तो मतलब हालांकि लेवल हटा दिए गए हैं, पहले ये चलता था कि लोअर क्लास, अपर क्लास, बट चलिए ठीक है, कास्ट के बेसिस में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सेक्स के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं किसी चीज़ के लिए। चलिए, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि आप जो हैं अलग जगह पैदा हुए हैं, आप एमपी के रहने वाले नहीं हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको जहाँ पे जॉब नहीं दिया जाएगा, या कुछ इस तरीके से। तो कुछ एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 के अंदर बताता है। आगे मूव करते हैं, एक बार और हम देखते हैं ध्यान से। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। No citizen shall on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। क्लियर हो गया? With regard to access to shop, public restaurant, hotel, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यहाँ पे ऐसी जगह पे जो है आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि जैसे कि पहले हुआ करता था, आजकल तो कुएं रह नहीं गए हैं, तो यूजेस ऑफ वेल्स वगैरह, टैंक हो गया, बाथिंग घाट हो गया, पहले जनरली बना था जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा कुएं और बाथिंग घाट हुआ करते। रोड, प्लेसेस, कोई पब्लिक रिजॉर्ट हो गया, ऐसे वैसे आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। क्लियर? चलिए इसके कुछ क्लॉजेस देख लेते हैं। आर्टिकल 15 के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस हैं। टोटली आर्टिकल 15 के अंदर 6 क्लॉजेस हैं। हम एक एक करके सभी क्लॉजेस को पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है? ओनली टू सिटीजन। देखिए, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डायरेक्टली कभी क्या डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन्स के लिए है या फॉरेनर्स के लिए भी है? क्या आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सिटीजन्स के लिए है, ये नॉन फॉरेनर्स के लिए भी है? तो ये सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडियन के लिए है। ये आपको याद रखना, ओनली फॉर द सिटीजन्स, जो हमारे इंडियन सिटीजन है उनके लिए है। प्रोहिबिट द स्टेट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द सिटीजन, तो स्टेट को प्रोहिबिट करता है, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। Only can't use solely but can be on the ground of additional ground,
जैसे कि एग्जांपल दिया गया सबरीमाला अयप्पा टेम्पल, प्रेफरेंस ऑफ मेल फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज, एडमिशन इन गायक्नोलॉजी। अब सबरीमाला जो केस था वो आपके सामने आया था, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ होता था पहले उसको अब हटा दिया गया है केसेस, आपको ये पता ही होगा, तो इसको आप कट कर लीजिएगा। क्लियर, सबरीमाला ये जो केस का टेम्पल है तो इसको कट कर लीजिएगा। और ये यहाँ पर मिलिट्री, जैसे मिलिट्री के अंदर ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है। बहुत सारी ऐसे पोस्ट होती हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे फीमेल को नहीं भेजा जा सकता है, तो वहाँ पे आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, पर फिर भी कई जगह पे तो वहाँ पैसा चल सकता है। क्लियर। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के अंदर देखिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या था, डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, स्टेट को बोल रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या करेगा, इन्फोर्स अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल। ये स्टेट के खिलाफ भी और इंडिविजुअल के खिलाफ, दोनों के खिलाफ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है लगाता है, इन्फोर्स करता है कि आप किसी को शॉप में जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल्स में, प्लेसेस में, पब्लिक इंटरटेनमेंट में जाने से नहीं रोक सकते हैं। यूज़ ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट, जो भी हमने अभी पढ़ा वही सारी चीज़ें इसके अंदर है। फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इसके अंदर आ जाता है। रेस्टोरेंट राइट टू एडमिशन इज रिजर्व डिफरेंट ग्रुप के लिए। क्लियर। चलिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एम्पावर्स द स्टेट टू स्पेशल प्रोविजन, स्टेट को एम्पावर करता है स्पेशल प्रोविज़न बना सके। अभी हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने बताया ना, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो एब्सोल्यूट राइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इनके अंदर कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिन्हें अगर किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई एक्सेप्शन है दैट मीन्स वो आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। दैट मीन्स आपका आर्टिकल 15 भी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, लेकिन किसके बेसिस में वो अभी हम पढ़ने वाले। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर दिया गया है स्पेशल प्रोविजन बना सकती है स्टेट। स्टेट दैट मीन्स, स्टेट की डेफिनेशन हमने देखी थी, स्टेट कौन होता है हमने आर्टिकल 12 के अंदर देखा। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा उसको जरूर ध्यान से जाइए और पढ़िए, देखिए, उसको समझिए, कोशिश करिए। स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसके रिगार्डिंग, एडवांसमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की एडवांसमेंट के लिए, वुमेन के एडवांसमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी एक तरीके से ऐसा कह लीजिए कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ किया जा सकता है। नाउ वुमेन एंड चिल्ड्रंस की वल्नरेबल अगर कोई ग्रुप में है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन लेके आया जा सकता है स्टेट के द्वारा। सेक्स कैन बी द ओनली ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, does not speak the same language in article 15 clause 1 and 15 clause 2। क्लियर हो गया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलता है, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज एंड पंचायत। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, वो सारी चीजें आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर दी गई है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए 15 क्लॉज 4 देख लेते हैं फटाफट। 50 यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत इसको ऐड किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब ये नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है। स्पेशल प्रोविजन इसके अंदर बनाए गए हैं एडवांसमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं इंक्लूडिंग SC और ST, इन सब के लिए एडवांसमेंट, इनके एडवांसमेंट के लिए जो पिछड़ा रह गए हैं, पीछे रह गए हैं हमारे समाज में, उनको आगे लेके आने के लिए हम उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। स्टेट को ये पावर दी गई है। एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 देखा। नाउ आर्टिकल 15 क्लॉज 5 देखते हैं। एडेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पे 1951 नहीं होगा, ये गलती से लिखा गया, तो इसको आप कट कर दीजिएगा, मैं करेक्शन बता दूंगा आपको। क्लियर। ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात की गई है यहाँ पे। ओबीसी को रिजर्वेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर UPA 2004 के अंदर एक्सप्लिसिट प्रोविजन। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन बढ़ के निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमने 2 आर्टिकल के अंदर देखा था 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 कि 15 क्लॉज 1 क्या था, रिवाइज करिए मेरे साथ। 15 क्लॉज 1 स्टेट को
एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मना कर रहा था। 15 क्लॉज 2 में स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के लिए था। 15 क्लॉज 3 से फिर हमारा क्या शुरू हो गया, रिजर्वेशन शुरू हो गया। तो पहले वुमेन के लिए रिजर्वेशन था। 15 क्लॉज 4 में ST SC वगैरह के लिए जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए रिजर्वेशन था। देन 15 क्लॉज 5 के अंदर OBC को रिजर्वेशन दिया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर, इंक्लूडिंग प्राइवेट इरेस्पेक्टिव ऑफ एड, एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हटाया गया। मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वहां पे ये चीज नहीं चलेगी। लॉ यहाँ पे बनाया गया OBC नॉट मोर देन 27% यहाँ बताया गया। इवन रिजर्वेशन इन स्कूल इज पॉसिबल, स्कूल के अंदर भी पॉसिबल है। देखिए नो रिजर्वेशन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है इसके भी। ये प्योरली रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे IISc हो गया, ठीक है, बेंगलोर हो गया, TIFR हो गया, इस तरह के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। पावर ऑफ स्टेट टू स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ एक चीज और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, यस यहाँ पे लिखा नहीं गया है बट मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है न्यूली एडेड आर्टिकल है। ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। देखिए अगर आप ये चीज करते हैं, डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। तो आपको बताना है ये किस आर्टिकल के तहत इसको ऐड किया गया है, सॉरी किस अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया है। मैं आपको इसके प्रोविजन बता देता हूं। इसके अंदर जो है 10% ऑफ रिजर्वेशन दी जाएगी, किसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। क्लियर हो गया? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि जनरल कैटेगरी के होंगे, जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इसके अंदर 10% ऑफ रिजर्वेशन दी जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? हमने पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 2 3 4 5 6, पहले के अंदर क्या था, दूसरे के अंदर क्या था, तीसरे के अंदर क्या था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब तीनों में रिजर्वेशन थे। किस तरीके से, तीसरे से, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो हमने पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो आज अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।